अभी 3-4 दिनों से सोशल मीडिया पर यह खबर चल रही थी कि भैया महुआ मोइत्रा के चक्कर में ममता बनर्जी ने अडानी समूह से अब किनारा कर लिया है और एक बंदरगाह जो कि उनको ऑपरेट के लिए दिया गया था वो उनसे वापस भी ले लिया गया है। नए टेंडर बुलाए गए हैं। सीधी सी बात यह थी कि ममता बनर्जी इंडिया अलायंस में अब अपनी पोजीशन को स्ट्रांग करते हुए महुआ मोइत्रा का साथ देते हुए राहुल गांधी को यह बोलने वाली थी कि अगर आप अडानी को घेर रहे हो तो सबसे पहले तो अपने राज्यों से, मतलब जैसे राजस्थान छत्तीसगढ़ में अभी कांग्रेस की सरकार थी, सबसे पहले तो आप अपने राज्यों से उनको गो एंड गॉन करो। अगर आप ऐसा नहीं कर रहे तो फिर तो आप थोड़ा दोगला कोई नहीं। लेकिन अब इस महुआ मोइत्रा जी के पूरे कांड में दाऊद इब्राहिम की भी एंट्री हो गई निशिकांत दुबे जी के एक बयान के बाद में। दरअसल मामला कुछ यूं है कि तृणमूल कांग्रेस मतलब कि टीएमसी की सांसद महुआ मोइत्रा के पैसे के बदले सवाल पूछने वाले पूरे मामले में अब अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम की भी एंट्री हो गई। दरअसल महुआ पर आरोप लगाने वाले बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने आज कहा कि ममता बनर्जी अपने सांसद को लगातार बचा रही हैं। उनका कहना है कि अगर टीएमसी सांसद महुआ को लोकसभा से बर्खास्त किया जाता है तो जनता 2024 में उनको दोबारा सांसद चुन ले। ऐसे में तो दाऊद इब्राहिम भी आजमगढ़ से चुनाव लड़ जाए तो 99% चांस है कि वो भी चुनाव जीत जाएगा। लेकिन क्या इससे उसके देशद्रोही होने पर से ठप्पा हट जाएगा? यहाँ खास बात यह है कि इस वक्त आजमगढ़ से भारतीय जनता पार्टी से ही सांसद है। दिनेश लाल यादव निरहुआ यहां से भागवा दल का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। जानकार मान रहे हैं कि दुबे ने राजनीतिक दांव के तहत दाऊद का नाम लिया है। तो सवाल यह है कि दुबे ने महुआ के मामले में दाऊद को आखिर क्यों घसीटा? महुआ को पैसे के बदले सवाल पूछने के मामले में लोकसभा की एथिक्स कमेटी ने समन किया हुआ था और उनसे सवाल जवाब हुआ भी था। कमेटी ने बंगाल की कृष्णानगर से सांसद महुआ को बर्खास्त करने की अनुशंसा करी। दुबे ने आरोप लगाया था कि महुआ ने गिफ्ट और पैसे के बदले उद्योगपति दर्शन हीरानंदानी को लोकसभा का लॉगिन अधिकार दे दिए थे। इस मामले को लेकर जारी बवाल अभी तक थमा नहीं है और मामला अब दाऊद इब्राहिम के नाम तक पहुंच चुका है। दुबे के बयान के बाद सोशल मीडिया पर लोग उनके इस बयान को लेकर उनको घेर रहे हैं। सोशल मीडिया पर लोग इसे आजमगढ़ का अपमान बता रहे हैं। हालांकि जानकार इसे दुबे का राजनीतिक दांव बोल रहे हैं। माना जा रहा है कि दाऊद का दांव चल दुबे ममता और महुआ दोनों को निशाने पर ले रहे हैं। आजमगढ़ में सबसे बड़ी आबादी यादव मतदाताओं की है। यहाँ इनकी आबादी करीब 26% के है। मुस्लिम मतदाता करीब 24% है। दलितों की आबादी यहाँ पर 20 है। यानी आजमगढ़ में हिंदुओं की आबादी करीब 80%। हालांकि मुस्लिम और यादव मिलकर करीब 50% के करीब है और यही आधार इस इलाके में समाजवादी पार्टी की जीत का फैक्टर भी। हालांकि अभी इस सीट से बीजेपी का ही सांसद है। ऐसे में दुबे ने दाऊद वाले बयान से एक तीर से दो निशाने साधे। उन्होंने इस मामले में सीधे ममता बनर्जी को घेरा तो वहीं महुआ की तुलना देशद्रोही से भी कर दी। यानी टीएमसी और उसके सांसद दोनों पर हमला करना दुबे की सोची समझी रणनीति का एक हिस्सा माना जा सकता है। हालांकि दुबे के आजमगढ़ और दाऊद इब्राहिम वाले बयान पर सोशल मीडिया पर लोग उनसे काफी नाराज हैं। लोगों का कहना है कि महुआ मामले में दाऊद को लाना कहां तक उचित। अशोक सुतार नामक एक यूजर ने एक्स पर लिखा कि समस्या का समाधान बताइए, केवल बात मत कीजिए। आयुष चौधरी नाम के यूजर ने कहा कि सही बोल रहे हैं दुबे जी, इसलिए आजमगढ़ से बीजेपी के सांसद दिनेश लाल यादव निरहुआ हैं। आजमगढ़ में 2019 में हुए लोकसभा चुनाव में एसपी चीफ अखिलेश यादव ने बंपर जीत दर्ज करी थी। उन्होंने बीजेपी के दिनेश लाल को 2.5 लाख से ज्यादा अंतर से हराया था। हालांकि 2022 में अखिलेश ने विधानसभा चुनाव में करहल से जीत दर्ज करने के बाद आजमगढ़ की सीट खाली कर दी थी। यहां से 2022 में उन्होंने अपने चचेरे भाई धर्मेंद्र यादव को चुनावी मैदान में उतारा था। लेकिन इस बार बीजेपी ने दिनेश लाल ने यहां पर करिश्मा करते हुए एसपी के धर्मेंद्र यादव को 11,000 से भी ज्यादा वोटों से हराकर दूसरी बार इस सीट पर बीजेपी का कब्जा कराया था। इससे पहले 2009 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी की तरफ से रमाकांत यादव ने इस सीट पर जीत दर्ज करी थी। जाहिर सी बात है यहाँ पर दाऊद इब्राहिम का नाम आने के बाद से चुनावी समीकरण तो नहीं बदलेंगे, लेकिन हाँ, प्रचार प्रसार आरोप प्रत्यारोप का माहौल जरूर गर्मा भी जाएगा और बदल भी जाएगा। मेरे स्टूडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।